क्या आपने कभी ये सोचा है कि टाइम क्या है? हम ना तो उसको छू सकते हैं, ना महसूस कर सकते हैं और ना ही देख सकते हैं। फिर आखिर टाइम है क्या? हालांकि टाइम का हमारी जिंदगियों पर बहुत गहरा असर है, फिर भी हम नहीं जानते कि टाइम असल में क्या चीज है। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी थ्योरी के बारे में बताऊंगा जो टाइम के सीक्रेट्स का पता लगाएगी कि आखिर ये है क्या। वीडियो के आखिर में हम इस चीज पर भी बात करेंगे कि जिस वक्त वेलोसिटी ज्यादा होती है तो टाइम स्लो क्यों हो जाता है। ये अमेजिंग इन्फॉर्मेशन आप जानोगे आज के इस वीडियो में, तो पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। और आप देख रहे हैं स्पेस वर्ल्ड। दोस्तों, रशिया बहुत बड़ा मुल्क है, लेकिन एक छोटा सा आइलैंड इसे खत्म कर रहा है। इसके ऊपर बहुत शानदार वीडियो बनाई है, इसे जल्दी से जाकर देखें। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्या आप जानते हैं कि हकीकत में टाइम एक दूसरी डिमेंशन है? अब तक हमने यही सुना है कि कायनात में सिर्फ 3 डिमेंशंस हैं, लेकिन एक थ्योरी के मुताबिक कायनात में 4th डिमेंशन भी मौजूद है और हम उसके साथ साथ चल रहे हैं। वो 4th डिमेंशन टाइम है। इस डिमेंशन के बारे में हमें आइंस्टाइन ने बताया था, जिस वक्त वो अपनी थ्योरी में स्पेस और टाइम को एक स्पेस टाइम में लिंक कर रहा था। आइंस्टाइन के मुताबिक टाइम और स्पेस एक ही चीज के 2 हिस्से हैं। टाइम एक ऐसी डिमेंशन है जिसको हम देख नहीं सकते, लेकिन टाइम के बगैर हमारी 3 डायमेंशनल स्पेस मूव भी नहीं कर सकती, बल्कि एक ही जगह पर रुकी रहेंगी। टाइम की वजह से हम हरकत करते रहते हैं, लेकिन दोस्तों सवाल फिर वही है कि हम टाइम को देख क्यों नहीं सकते और हम इसकी डायरेक्शन में मूव क्यों नहीं कर सकते। इसको एक्सप्लेन करने के लिए मुख्तलिफ डायमेंशनल स्पेसिस के दरमियान फर्क को समझते हैं। जब हम 2D ऑब्जेक्ट को 3D स्पेस में मूव करते हैं तो वो कुछ इस तरह दिखाई देते हैं, जिसको अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। और टाइम का मॉडल भी यहीं से शुरू होता है। अब हम 3D स्पेस को एक मिसाल से समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन मसला ये है कि हम एक ही मॉडल में टाइम और स्पेस को देख नहीं सकते। उसके लिए हम थोड़ी सी तब्दीली करके टाइम और स्पेस को एक ही जगह पर ले आते हैं। अब यहाँ पर एक मॉडल बनाते हैं जिसकी 3 डायरेक्शंस हैं, यानी X, Y और Z। अब इस 3D मॉडल को 2D में बदल देते हैं, यानी इस मॉडल में X और Y के दरम्यान वाले हिस्से को स्पेस बना लेते हैं और इसके बाद हमारे पास C डिमेंशन रह जाती है। इसको टाइम फर्ज कर लेते हैं। इस मॉडल में सब 3D लोग अब 2D होंगे। 2D लोग X और Y के दरमियान स्पेस में अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं, लेकिन जब इनको चार्ट में एक ही रेट पर ऊपर की तरफ मूव करते हैं तो वो टाइम के साथ साथ ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं। इस चीज को मजीद आसान करने के लिए ये कह लेते हैं कि Z पॉइंट का ऊपर वाला सिरा फ्यूचर है, जबकि इसका नीचे वाला सिरा पास्ट है। तो इस डायग्राम में जैसे जैसे 2D पर्सन ऊपर जाता जाएगा, वैसे ही उसकी उम्र ज्यादा होती जाएगी। कुछ टाइम के लिए सोचें कि हमारा 2D पर्सन टाइम के साथ साथ एक ही रेट पर मूव कर रहा है और इसको कोई चीज मसलन हवा वगैरह फ्यूचर की तरफ धकेल रही है। ये कहा जाता है कि हम किसी भी तरीके से टाइम को अपने लिए स्लो नहीं कर सकते, लेकिन ये बात गलत है, क्योंकि स्पेस में हम जितनी तेज रफ्तार से ट्रैवल करते जाएंगे टाइम उतना ही स्लो होता जाएगा। ये आइंस्टाइन की थ्योरी का एक प्रिंसिपल है। इस प्रिंसिपल को हमारा यही 3D मॉडल वेक्टर की पावर से समझा सकता है। इस मॉडल में जब हमारा 2D पर्सन लेफ्ट या राइट साइड पर मूव करने की कोशिश करता है तो उसके मूव करने के साथ ही उसके वेक्टर भी बदल जाते हैं। और अगर 2D पर्सन एक ही रेट पर ट्रैवल करता रहता है तो उसके सामने जो वेक्टर होगा वो हमेशा सेम ही रहेगा। और अगर वो टाइम में तेजी से सफर करेगा तो हमारा 2D पर्सन अपने वेक्टर को फ्यूचर डायरेक्शन में ओरिएंटेट कर लेगा। अब 2D पर्सन X डायरेक्शन की तरफ मूव कर रहा है। उसने X डायरेक्शन में मूव करने के लिए C डायरेक्शन में अपनी मोशन को कम किया है। अब ये स्पेस में मूव कर रहा है, लेकिन टाइम के मुकाबले में स्लो मूव कर रहा है। इसकी आखिरी हद को देखने के लिए 2D पर्सन X डायरेक्शन में पूरा मुड़ जाता है और अब ये सिर्फ X डायरेक्शन में ही मूव कर सकता है, C डायरेक्शन में नहीं जा सकता। अब इसके पास स्पेस में वेलोसिटी है, टाइम नहीं। और यहाँ पर वेलोसिटी लाइट की स्पीड से ट्रेवल कर रही है। अगर यही वो स्पीड है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, तो स्पेस में आहिस्ता स्पीड से मूव करने में और टाइम की स्पीड में कोई खास फर्क नहीं है। हमें किसी भी चीज को नोटिस करने के लिए बहुत ज्यादा तेजी से मूव करना होगा, फिर ज्यादातर ऊपर की तरफ होता है। इस मॉडल के इंटरेस्टिंग रिजल्ट ये है कि 2D पर्सन के मुताबिक कुछ भी तब्दील नहीं हुआ।
वो जिन फ्लैट डिमेंशंस पर लेटा हुआ था वो इसके लिए स्पेस है और वेक्टर टाइम है और बाकी सब कुछ कायनात है। और अगर उसकी बात की जाए तो वो खुद बिल्कुल नॉर्मल है। जब ये दोबारा से अपने आप को वापस सही पोजीशन में ले आता है तो इससे ये बात साफ जाहिर हो जाती है कि बाकी सारी कायनात इसके बगैर भी मूव कर रही है। अगर हम दूसरा 2D पर्सन इसमें ऐड करते हैं तो पहले तो ये दोनों ही स्पेस में हरकत नहीं कर सकेंगे। इन दोनों का वेक्टर टाइम की डायरेक्शन में होगा। अगर इन दोनों में से एक दूसरी साइड को मुड़ जाता है और इसका वेक्टर भी लाइट की स्पीड से मुड़ जाता है और फिर ये वापस उसी पोजीशन में आता है तो दूसरा 2D पर्सन अपनी जगह पर नहीं होगा। इससे ये बात जाहिर होती है कि हमारा 2D पर्सन टाइम में एक ही रेट से मूव नहीं कर रहा। अब ये फर्ज करते हैं कि हमारे दोनों पर्सन 2D में एक दूसरे को देख रहे हैं तो इन दोनों की उम्र में फर्क होगा। एक 2D में जो लाइट की स्पीड से ट्रेवल कर रहा था वो टाइम के साथ बहुत तेजी से एडवांस नहीं हुआ, उसकी उम्र एक जगह ठहरी रही। आखिर ये सब कैसे हुआ? दोनों में जो भी चेंजेस आई थी वो डायरेक्शन चेंज करते हुए आई थी। पहले आदमी के पॉइंट ऑफ व्यू से दूसरे आदमी का प्रोजेक्शन बिल्कुल नॉर्मल था। फिर जब उन्होंने स्पेस में बहुत तेजी से सफर करना शुरू किया और इनके वेक्टर्स टाइम से दूसरी डायरेक्शन में थे तो 2D शेप से ये पता चलता है कि ये फ्लैटनेस की वजह से ऐसे हुए हैं। और अगर चेहरे की दूसरी डायरेक्शन के व्यू पॉइंट से देखा जाए तो तेजी के साथ ट्रेवल करता हुआ 2D में फ्लैट हो जाएगा। जितनी तेजी से वो ट्रेवल करेगा उसकी फ्लैटनेस भी उसी हिसाब से ज्यादा होती जाएगी। दूसरे 2D पर्सन में इस वक्त में कोई भी तब्दीली नहीं आएगी। बिल्कुल ऐसी ही चीजें हमारी असल जिंदगी में भी होती हैं। आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक 3D स्पेस में चीजें बहुत तेजी के साथ बढ़ती हैं। जो इंसान इस पर्सपेक्टिव में ट्रेवल कर रहा है वो फ्लैट नहीं होगा, लेकिन जो कोई स्पेस से बाहर इसको ऑब्जर्व कर रहा होगा वो फ्लैट हो जाएगा। अगर ये थ्योरी वाकई में सच है तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? अगर टाइम सच में एक डायरेक्शन है तो ये कायनात के बारे में हमारी समझ को और भी गहरा कर देता है, लेकिन इसके साथ इस पर बहुत से सवाल भी उठते हैं। यानी वो कौन सी फोर्सेस हैं जो हमें टाइम में आगे की तरफ धकेल रही हैं? हम इस फोर्स के खिलाफ मूव क्यों नहीं कर सकते? इस मॉडल में भी वेक्टर्स नीचे की तरफ ट्रेवल नहीं कर रहे थे। अगर टाइम एक डायरेक्शन है तो टाइम में हमारी शेप कैसी है? क्या इस मॉडल से आप टाइम को फोर्थ डिमेंशन के तौर पर समझ सके हैं? क्या टाइम वाकई में फोर्थ डिमेंशन है? नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। मुझे उम्मीद है ये वीडियो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन से भरी हुई है और मैंने इसको बहुत आसानी से समझाने की कोशिश की है, इसलिए इस वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। दोस्तों इस वीडियो को लास्ट में जाकर देखें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।